वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य में अब गिद्धों का भी होगा संरक्षण। प्रकृति के इन सफाई कर्मियों का नया आशियाना बनेगा अभयारण्य। गिद्धों को भाती है बुंदेलखंड अंचल की आबो हवा, अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं इनके प्राकृतिक रहवास। सागर, दमोह तथा नरसिंहपुर जिलों में फैले एमपी के सबसे बड़े अभयारण्य वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादही को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिले साल भर अब यहाँ भारतीय लेकिन बाघों के संरक्षण के लिए विशेष योजना संरक्षण का काम टाइगर रिजर्व में शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ भारतीय गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष योजना पर काम शुरू किया जा रहा है। भोपाल के वन विहार पार्क में कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए गिद्धों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इंडियन कल्चर का गिद्ध एक तरह से विलुप्ति की कगार पर है। पिछले दिनों हुई प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना के परिणामों से उत्साहित वन विभाग कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए गिद्धों के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्य योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत वन विभाग से 3 जोड़े अवयस्क गिद्धों को नौरादही टाइगर रिजर्व में मौजूद गिद्धों के प्राकृतिक रहवास में रखने की योजना, जहां कुछ समय रखने के बाद इन गिद्धों को खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा। प्रकृति के सफाई कर्मी के तौर पर जाने जाने वाले गिद्ध विलुप्ति की कगार पर हैं। गिद्धों की कमी का कारण यह रहा है कि किसानों ने अपने मवेशियों का इलाज करने के लिए डाइक्लोफेनाक नामक दवा का उपयोग शुरू कर दिया था। इस दवा से मवेशी और मनुष्यों दोनों के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो पक्षी डाइक्लोफेनाक से उपचारित मरे हुए जानवरों को खाते थे, उन पक्षियों के गुर्दे खराब होने लगे व कुछ ही हफ्तों में उनकी मृत्यु होने लगी। अब गिद्धों की संख्या में कमी होने के कारण इन सबको जंगली कुत्तों और चूहों ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये गिद्धों की तरह पशुओं के शव को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम नहीं होते। जबकि गिद्धों का समूह एक जानवर के शव को लगभग 40 मिनट में साफ कर सकता है, क्योंकि गिद्ध हमेशा झुंड में रहता है। इसलिए सरकार ने मवेशियों के उपयोग आने वाली कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ गिद्धों के संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए जाने से अब गिद्ध फिर से नजर आने लगे हैं। अब भारतीय गिद्ध को बचाने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने 2 बार प्रदेश व्यापी गणना का फैसला लिया था, जिससे कि यह पता चल सके कि प्रवासी गिद्धों के अलावा ऐसी कितने प्रजातियों के गिद्ध हैं जो मध्य प्रदेश के जंगलों में रहकर अपनी वंश वृद्धि कर रहे हैं। गिद्धों की शीतकालीन गणना फरवरी माह में 16, 17 और 18 फरवरी को की गई। वहीं ग्रीष्मकालीन गणना 29, 30 अप्रैल और 1 मई को की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो मध्य प्रदेश में हिमालयन गिद्ध आते हैं, इनके चले जाने के बाद गणना की जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ रहने वाले गिद्ध कितने हैं। इसी गिद्ध गणना में पिछले सालों की तुलना में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। महारानी दुर्गावती अभयारण्य के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन गिद्धों की संख्या कैप्टिव ब्रीडिंग की सहायता से बढ़ाई जाएगी। कैप्टिव ब्रीडिंग को संरक्षित प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है। लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को नियंत्रित वातावरण में रखकर प्रजनन की प्रक्रिया को कैप्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। जानवरों और पौधों को प्राकृतिक आवास से बाहर चिड़ियाघरों, वनस्पति उद्यानों या सुरक्षित स्थानों पर सभी अन्य सुविधाओं में रखा जाता है। इसके लिए जानवर या वनस्पति का चयन कर उन्हें प्रजनन के उद्देश्य से नियंत्रित किया जाता है, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। फिलहाल यह प्रक्रिया राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में शुरू कर दी गई है। यहाँ जन्म लेने वाले इंडियन कल्चर के अवयस्क बच्चे ऐसे स्थान पर भेजे जाएंगे जो गिद्धों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तथा जहाँ पूर्व में इनके प्राकृतिक आवास रह चुके हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए अंसारी बताते हैं कि नौरादही टाइगर रिजर्व में ऐसे कुछ स्थान हैं
जहां गिद्धों का काफ़ी अच्छा रहवास क्षेत्र है। उसमें एक जगह नरसिंहपुर जिले की डोंगरगांव रेंज में गिद्ध कोंच है। वहाँ पर देसी गिद्ध इंडियन कल्चर के बहुत अच्छे घोंसले हैं, एक अच्छा रहवास स्थल है। अभी हाल ही में वन विहार नेशनल पार्क में कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। वहाँ पर जो गिद्ध के नए बच्चे हुए हैं उनको रिलीज करने का काम शुरू करने जा रहे हैं। उनको हम गिद्ध कोंच में बसाएंगे। वहाँ हमने स्थल चयन और तैयारी कर ली है। इसमें हमें इंडियन 3 जोड़े अवयस्क मिलेंगे जिन्हें हम एवियरी पक्षीशाला में रखेंगे। उनको कुछ दिन तक इन्हें यही खाना उपलब्ध कराया जाएगा। जब वह खुद ही खाने की व्यवस्था करने खाने लायक हो जाएंगे तो फिर उन्हें प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। वन्य अधिकारियों ने अभ्यारण्य के आसपास निवासरत लोगों से अपील की है कि अपने पालतू मवेशियों के इलाज में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग न करें ताकि उनके मृत शरीर को खाने से गिद्ध प्रजाति को नुकसान न पहुंचे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जो मध्य प्रदेश के 7 गिद्ध की प्रजातियां हैं वो 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 4 प्रजातियां यहाँ की स्थानीय हैं, रेजिडेंशियल हैं, और 3 माइग्रेटरी गिद्ध हैं जो ठंडे प्रदेशों से हिमालयन क्षेत्रों से आते हैं और विंटर में आके फिर वापस चले जाते हैं। तो इस बार की जो गणना में हमारे पास जो यहाँ के स्थानीय गिद्धों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है, और जो नरसिंहपुर का हमारा क्षेत्र है, जो डोंगरगांव परिक्षेत्र है हमारा, वहाँ पर अच्छी कॉलोनी है भारतीय गिद्ध की, जिसको इंडियन वल्चर कहते हैं, और वो क्लिफ पे अपना चट्टानों पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो उसी को देखते हुए जो केरवा भोपाल में जो हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है गिद्ध संरक्षण का, उसके तहत जो वहाँ पर नए बच्चे आ रहे हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण देके फिर वाइल्ड में छोड़ा जाएगा, यही एक प्लानिंग है। इसके तहत हमने कहाँ पर प्री रिलीज एवियरी, एक छोटा सा उनका बाड़ा बनेगा जिसको अंग्रेजी में एवियरी कहते हैं, उसको वहाँ पर निर्माण करके हम लोग 6 महीने तक ट्रेनिंग देंगे कि भोजन खुद से कर ले, या कारकस अगर उसको दिखे तो कारकस से भोजन कर सके, इतना प्रशिक्षण दें और वो जीवित रहे। यही उद्देश्य के साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसको वाइल्ड में छोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही शीघ्र हो सकता है हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाए। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, और ये पूरे दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और जो मवेशी पालक हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो 90 के दशक में एक दवा आई थी, NSAIDs बोलते हैं, दर्द निवारक बुखार निवारक दवा थी, वो डाइक्लोफेनाक के प्रभाव से गिद्ध बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गए। इवन इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि 24 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार ने 2006 में डाइक्लोफेनाक को वेटनरी प्रयोग के लिए प्रतिबंधित किया है, और अभी वेरी रिसेंटली 2023 में एसिक्लोफेनाक, इसी का एक ब्रदर है डाइक्लोफेनाक का, जो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो मेरी सबसे अपील रहेगी कि अपने मवेशियों में डाइक्लोफेनाक और एसिक्लोफेनाक, साथ ही में निमोसलाइड का प्रयोग ना करें। अगर आपके इतने प्रयास से हम गिद्ध काफ़ी अच्छी संख्या में बचा पाएंगे, क्योंकि गिद्ध का जो हमारे इकोसिस्टम में रोल है वो किसी और जानवर और पक्षी का नहीं है, और गिद्ध के अभाव में जो मवेशी मरे रहते हैं वो जल्दी उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है।